मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से इस प्रकार से संबंधित है कि इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अंदर के सभी भाव को बाहर निकालकर रोने के लिए विवश कर देगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें रोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ जी का हाथ है। तो तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें इस संदेश को मेरे साथ सुनते रहना है अंत तक। इसका पूर्ण सारांश तुम्हारे सामने निकल कर आ जाएगा कि क्यों यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है और क्यों इस संदेश को सुनकर रोना आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश को अकेले में बैठकर सुनो, अपने परिवार के साथ में बिल्कुल भी मत सुनना। नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग भी चिंतित हो जाएंगे और फिर परेशान होने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस इस संदेश को अंत तक सुनते रहना। इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और फिर तुम उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता और जय सरस्वती माता तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारी समस्याओं का अंत करने लगेगी। जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है उसे इसी इच्छा समाप्त कर देंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत विवश होता हूं, तुम्हारे सामने इस संदेश को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि आज कुछ बात ही ऐसी थी, मुझे आना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, अगले 2 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर हैं। ये 2 घंटे तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सकते हैं। यदि तुम इस पर विचार नहीं करोगे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करोगे तो ये 2 घंटे तुम्हारी बर्बादी के लिए पर्याप्त है। परंतु आज मैंने तुम्हारी रक्षा करने का निर्णय लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे विपरीत समय के साथ साथ आ गया हूं। अब तुम्हारा चाहे जितना विपरीत समय हो, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और तुम्हारा बाल बाका नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये 2 घंटे तुम्हारे जीवन के आखिरी 2 घंटे हैं। क्योंकि तुम्हारे सिर पर कल मंडरा रहा है ऐसा काल जो तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने देखा तुम्हारे जीवन की समीक्षा की तो मुझे पता चला कि तुम्हारे अगले 2 घंटे बहुत ही कष्टकारी होने वाले हैं, बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। मैं तुरंत तत्काल तुम्हारे पास चल करके आया हूं, इस बात से अवगत कराने आ गया हूं कि मेरे बच्चे, तुम 2 घंटे अपने आप को बचा ले जाओ तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और यदि तुम इस तरह लापरवाही कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है और तुम अपने जीवन को समाप्त भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बात को मानो और मेरे बताए थोड़ा मार्ग पर चलो। मेरे कहे गए वाक्य पर ध्यान दो, अपने मन की ना करो। तुम मत सोचो कि भोलेनाथ रोज संदेश लेकर आते हैं। आज भी ये उसी प्रकार का संदेश होगा जैसे पहले के संदेश होते थे। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, इस संदेश में कुछ हटकर है, यानी कि तत्काल के तत्काल होने वाला काम है। अगर इस पर तुम जरा सी भी लापरवाह कर दोगे और समय निकाल दोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। इस प्रकार से फंस जाओगे कि तुम अभी भी अपने जीवन को सुधारने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसीलिए मेरा कहना मानो और आज तुम 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, पूरा दिन अपने घर पर आराम करो। इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास चाहे जितना इमरजेंसी काम आए, चाहे जितनी कोई अन्य समस्या आए, तो हे बिल्कुल भी अपने घर से कदम नहीं निकालने हैं। यदि तुम कदम नहीं निकलोगे तो वो जो बुरा समय है वो टल जाएगा और तुम सुरक्षित बच जाओगे। यही मेरा उद्देश्य है, तुम्हें सुरक्षित रखना। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से और तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर तुम मेरी बात को आज समझ गए तो तुम अपने जीवन को बचाने में पर्याप्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी ही मनमानी करते हैं। उन्हें चाहे जितना बताया जाए कि बच्चे, आज तुम ऐसा कार्य मत करना,
आज वहां मत जाना, तो वो बात को मानते नहीं हैं और चले जाते हैं। फिर जब उन्हें रास्ते में तकलीफ होती है तब उन्हें मेरी याद आती है, तब मैं उनकी क्या सहायता करूं। जब भी अपना काम पहले से ही बिगाड़ लिए होते हैं तो मैं अब उसमें किस प्रकार से और कौन सी मदद कर सकता हूं। इसीलिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा परिणाम कुछ भयंकर होने वाला है। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो या फिर जाने वाले हो, वो रास्ता आज तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं जिससे तुम्हें बहुत ही दूर रहना चाहिए, परंतु आज तुमने यदि मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे लिए दशा बहुत ही भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, जहां के लिए जाओगे, जिस दिन काम के लिए जाओगे, उस मंजिल तक की दूरी तुम्हारे लिए बहुत अधिक है और इसी बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है, जब समय खराब होता है तो हमें बहुत बचकर रहना होता है, बहुत बचकर कार्य करने होते हैं, हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हम उस बुरे समय को टाल पाते हैं। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यही बता रहा हूं, यदि तुम आज घर पर रुक जाओगे, बाहर नहीं जाओगे किसी काम के लिए, तो तुम्हारे जीवन में जो ये व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जो समस्या आने वाली है, वो सब समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बच्चे, अपनी स्थिति को अपने अनुकूल करना सीखो, अपने फैसलों को अपने हाथ लेना सीखो। फैसला करवाते रहेंगे तो तुम निश्चित ही अपने जीवन की उस आधारशिला को अपने सामने लाकर खड़ा कर दोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अहम भूमिका रखती है। आज तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है तो तुम ये मत सोचो कि कल भी तुम्हारा टाइम खराब चलेगा, क्योंकि समय समय की बात होती है। समय समय पर हर किसी का टाइम खराब होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही खराब हुआ है, तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रतिदिन इन सब चीजों से परेशान रहते हैं। उनकी यदि स्थिति खराब हो तो आपको संभाल कर नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि तुम संभालने में असमर्थ हो तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे प्रभु हैं, ना तुम्हारी स्थिति को तुम्हारे हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए विश्वास करना होगा, उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना होगा। तब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करेंगे जैसे तुम्हारा समय हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए अपना विचार प्रस्तुत करके तुम्हारे जीवन को संभलने का काम करेंगे। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि आगे तुम्हारी स्थिति बहुत खराब होने वाली है, तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तुम मुझसे ये सब देखकर रहा नहीं गया और मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम्हें उस चीज से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुमने जो मेहनत से कमाया है, जो भी बनाया है, वो सब तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। पूछो कैसे? यदि तुम आज मेरी बात नहीं मानोगे और अपने घर से बाहर निकल जाओगे तो तुम ऐसा कुछ अपने सामने पाओगे जो तुम्हारे लिए भयंकर से भयंकर होगा। हो सकता है तुम्हारी रास्ते में दुर्घटना हो जाए, उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए, तुम उसे नुकसान को पूर्ण करने में सक्षम ना हो पाओ, या तुम्हारी जान पर कोई संकट आ जाए तो तुम क्या करोगे? इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर आ जाए। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाल रहो, अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल रहो कि दूसरा देखने वाला तुम्हें देखा ही रह जाए, वो ये सोचे कि इसके जीवन में इतनी खुशियां कहां से आ गई है, जिस वजह से ये इतना खुश और प्रसन्न मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो ये ऐसा कभी भी प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। आज इसे क्या हो गया है जो ये इतनी जोरों से खिलखिला खिलखिला कर हंस रहा है? यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम लूट जाओ, तुम्हारे पास कुछ ना बचे, तुम इधर उधर भीख मांगो। ये उनके विचार है जो तुम्हारा शत्रु है। यदि तुम हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम्हारा शत्रु तुम पर बहुत टिप्पणियां करेंगे और तुम्हारी हंसी भी उड़ाएंगे। इसीलिए मुझे तुमसे रहा हूं नहीं गया, उस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक निर्णय लो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हंसता खेलता जीवन इस समय बहुत ही सुनहरा लग रहा है। तुम अपने जीवन में पूर्ण तरीके से खुश हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और ना ही तुम अपने आप से दुखी हो। तुम्हारे अंदर एक प्रसन्नता झलकती रहती है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सब कुछ पर्याप्त रूप में प्राप्त कर लिया है। इसलिए
अब तुम्हारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं है, अगर है भी तो थोड़ा बहुत है। तो ये तो चलता ही रहता है कि इस संसार में यदि कोई जन्म लेता है तो उसे दुख तकलीफ से थोड़ा बहुत गुजरना ही पड़ता है। हर समय एक ही जैसा चलता नहीं रहता है। तो ये मैं तुमसे बता दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में जो खुशियां हैं उन्हें तुम बर्बाद मत होने दो, उन्हें बरकरार बनाए रखो। जो तुम्हारे जीवन की मूल अभिव्यक्ति है उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दो, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी खुशियों को देखकर तुम्हारी खुशी छीन का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है वो बहुत ही गंभीरतापूर्ण है। यदि इसमें तुम चूक गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, परंतु तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं जैसा बता रहा हूं वैसा ही करो और मेरे अनुसार अपने कार्य को पूर्ण करो। बाकी तुम अपने प्रभु महादेव जी के भरोसे छोड़ दो, मैं इसका न्याय बहुत ही सरलता से करूंगा। मैं तुम्हारे इस विपरीत कालचक्र को तुरंत के तुरंत परिवर्तित कर दूंगा, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। मैं देवों के देव महादेव हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैंने हलाहल विष कोपी करके अपने कंठ में धारण किया है, जो किसी के बस की बात नहीं थी। जो मैंने किया है वो कोई और नहीं कर सकता है। मैंने बड़े से बड़े राक्षसों का संहार किया है, जितने भी दुष्ट रक्षा थे उनका मैंने सर्वनाश किया है। परंतु मेरे बच्चे, मैं अधर्मियों और बुराइयों का तुरंत नाश करता हूं। इसलिए मैं तुमसे पहले बता दे रहा हूं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य मत करना जो मुझे क्रोधित कर दे। मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगा तो तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मुझे कभी भी नाराज करने की कोशिश मत करना है तो तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। आज तुम्हारे महादेव जी साथ खड़े हैं तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भाग्यशाली अभिव्यक्ति है। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि महादेव जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। इतनी आसानी से तो होने वाले नहीं है, परंतु तुम्हारे पास इतनी सरलता से मैं चलकर आ गया हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा समय बहुत ही विपरीत दिखाई दे रहा था। सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे। यदि तुम 2 घंटे में अपने आप को बचा लेते हो तो तुम्हारा जीवन बच सकता है, अन्यथा तुम बर्बाद होकर इस प्रकार से बर्बाद हो जाओगे कि तुम कभी भी संभाल नहीं पाओगे। ये मेरे सत्य वचन है, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। उस बात सच्चाई को प्रमाणित करती है। तुमने तो अनुभव किया ही होगा कि मैं प्रत्येक दिन संदेश जो लेकर के आता हूं वो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होता है, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों से जुड़ा होता है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा समय आता है कि अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल चलना पड़ता है कि मैं इस तरीके से नहीं कर सकूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम जानते हुए भी अपने आप को जोखिम में डालते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि जानबूझकर तो सिर्फ मूर्ख ही ऐसा काम कर सकते हैं। समझदार तो ऐसा काम करेगा नहीं, क्योंकि वो समझदार है, इसकी सूझबूझ उसके अनुसार कार्य कर रही है। परंतु जो मूर्ख होते हैं ये बहुत ही उतावलेपन वाले होते हैं, क्योंकि ये समझने में असमर्थ रहते हैं जो उनके लिए परम आवश्यक होता है। वे मूर्खों की भांति इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं और अपने आप को एक बड़ी संकट की ओर ले जाकर धकेल देते हैं। तो बताओ मेरे बच्चे, मैं कहां उन लोगों को बचाने का प्रयास करूं, क्योंकि मेरे पास एक यही कार्य तो है नहीं। मुझे पूरी दुनिया में भ्रमण करना होता है, पूरी दुनिया को देखना होता है। अभी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, फिर दूसरे के सामने जाना पड़ेगा। तो मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं एक एक बात को, एक एक सच्चाई को तुम्हारे सामने लाता रहूं। परंतु मैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक होती है ऐसी सच्चाई तुम्हारे सामने मैं अवश्य लेकर आता हूं, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन के लिए मूल अवधारणा होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी समय आज अपने सभी कार्यों को निरस्त कर दो। आज के दिन मुझे तुम अपने आप को बचा ले गए तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहने वाला है, परंतु मेरे बच्चे हो जाएगा। लेकिन मुस्कान के लिए नहीं जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारे प्रभु है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारा नुकसान को पूर्ण करने का काम करेंगे। तुम्हारा जितना भी नुकसान या हानि हुई है उसकी सारी भरपाई तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी, शिव शंकर जी करेंगे। वो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे होती चली जाएगी और तुम जान भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे,
तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। वो बहुत ही गंभीर विषय है। आज का ये गंभीर विषय तुम्हारे सहमति और तुम्हारी अभिव्यक्ति को जोड़ना चाहता है। यदि है तो कमेंट बॉक्स में 3 बार हाँ टाइप करें, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी सहमति मुझ तक पूर्णत आती रहती है। मेरे बच्चे, आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें सतर्क और सावधान करने के लिए प्रेरित किया है, इतना पहले कभी भी नहीं किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जब तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे इतना बार बार कह रहे हैं, तो जरूर है इसमें कोई भयानक अपना करने वाली होगी, तो तभी वे तुम्हें बार बार रोक रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम किसी काम के लिए जा रहे हो, ये किसी भी चीज के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो, और फिर तुम्हें वह व्यक्ति बार बार रोक रहा हूं, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार रोक रहा होता है, तो जरूर कोई ना कोई कारण उसके पीछे छुपा हुआ। तुम्हें समझ जाना चाहिए, कोई तो ऐसी बात है जो इसके मन को व्यतीत कर रही है, जो उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रही है। इसीलिए ये मुझे बार बार रोक रहा है। परंतु मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है। मैं अपने कार्य को छोड़कर कैसे बैठ जाऊं? तुम मुझे निगम पर बार बार सोचते रहते हो। तो मेरे प्यार में कार्य की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जीवन भर तुम्हें काम ही करते रहना है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना है। परंतु जब तुम्हारा कोई बुरा समय आने वाला है या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है, तो तुम्हें अपने आप को भी तो बचाने चाहिए। यदि तुम ही सुरक्षित नहीं रहोगे, तो तुम अपने परिवार और अपने लोगों को कैसे खुश करोगे? फिर जब तुम पर कोई बात हो जाएगी, तो तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। मेरी बात को मानो और अपने आप लोगों को काम तो फिर किसी दिन हो जाएगा, थोड़ा नुकसान ही सही, परंतु तुम सुरक्षित तो रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का आकलन किया। मुझे तुम्हारे 2 घंटे बहुत ही गंभीर दिखाई दिए, इतना गंभीर कि मैं तुमसे बात नहीं सकता हूं, परंतु मैं तुमसे ये आवश्यक बताया दे रहा हूं। ये जो 2 गंभीर बनते हैं, वो तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े काल चक्र के घंटे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आया होगा और ना तुमने कभी सोचा होगा, परंतु ये हाथ हो गया है, तो तुम्हें इससे बचाव भी करना होगा। आज की बात है, 2 घंटे तो आवश्यक है, परंतु हो सके तो पूरा दिन किसी भी चीज से मतलब मत रखो। बस तुम अपने घर पर अपने प्रभु, अपने इष्ट का भजन कीर्तन करें, जिससे तुम्हारे सभी संपर्क कट जाए और तुम सुरक्षित हमेशा की तरह बरकरार बने रहो। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी सबसे बड़ी है अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चे, जीवन की तुम उन आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यस्त हो जो वास्तव में तुम्हारी ही नहीं और ना ही तुम्हारी होने वाली है। तुम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे और आगे भी करते रहोगे, परंतु वह तुम्हारी होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और अपने परिप्रयास को किसी अन्य कार्य करना चाहिए जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा। ये मेरी इच्छा, यही तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद हमारे बच्चे पर भोलेनाथ जी का पूर्ण विश्वास है और उनकी शक्तियों पर गर्व है। तो कमेंट बॉक्स में यहां टाइप कर दीजिए। टाइप करने की आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मुझे जो बताया है, वो मेरे लिए परम आवश्यक है। मैं नहीं जानता था कि मेरा बुरा समय चलने वाला है। अगले 2 घंटे मेरे लिए बहुत ही खतरनाक और भयंकर होने वाले हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो प्रत्येक दिन के जैसे अपने कार्य के लिए घर से प्रस्थान कर जाता, फिर वहां रास्ते में मुझे चाहे जो भी होता, कोई कुछ ना तो बताने वाला था और ना ही समझने वाला था। परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है, इस प्रकार से मेरे जीवन को बचा लिया है, जिस प्रकार से कोई किसी के लिए नहीं करता। परंतु ये तो प्रभु है, ये दया के सागर है, इनका तो कर्तव्य ही है हम जैसे मनुष्य की जान बचाना। तो इसीलिए उन्होंने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है। अब मैं अपने प्रभु की बात को मानते हुए आज अपने घर पर विश्राम करूंगा। जब मेरी विपरीत परिस्थिति समाप्त हो जाएगी, मेरा समय पूर्ण हो जाएगा, तब मैं सोता इस प्रकार से अपना कार्य करने लगूंगा। 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे में मेरे बिगड़ने वाला नहीं है, परंतु अगर मैं अपनी जिद का आ रहा तो इन्हीं 2 घंटे में मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो मैं ऐसा पदार्थ नहीं चाहता हूं।
मैंने जो अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मैंने इस समाज में बनाई है, सब समाप्त हो जाएगी। मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आज मुझे पता चल गया है कि हमारे प्रभु शिव शंकर जी कितने दयालु हैं, जो मेरे लिए पाल पाल की खबर रखते हैं और मुझे पल पल उन संकटों से बाहर निकलते हैं जो मेरे लिए घातक सिद्ध होते हैं, मुझे हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज उन्होंने मेरे जीवन के इस सत्य को बात कर मेरे लिए बहुत उपकार किया है। मैं अपने प्रभु का ये उपकार कैसे चुकाऊंगा? मैंने तुम्हें इस तरीके से बचने का कार्य किया है, मैं उनके इस आभार को कैसे व्यक्त करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जितना हो सका है, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु में मेरे लिए अच्छा ही किया है। जहां तक हो सका है, कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा है। इसलिए मैं अपने प्रभु का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज से मैं अपने प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, कभी भी ऐसा मार्ग नहीं चलूंगा जो गलत होगा। मैं धर्म की ओर चलूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सनातन धर्म को आगे ले जाकर व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करूंगा, अलग नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है और इस वचन को मैं पूर्ण अवश्य करूंगा। मेरे बच्चे, आज तुमने जो मेरे लिए इतना कुछ व्यक्त किया है, उससे मुझे अति प्रसन्नता हुई है। मेरी इस प्रसन्नता से आज मेरे भीतर एक करुणा का भाव जाग उठा है। ऐसा करुणा का भाव जो एक पिता का अपने पुत्र के प्रति उमड़ता है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुत्र को क्या दे दूं, परंतु आज तो मैं तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगा। ऐसे तो मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें आज अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर जाऊंगा। ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं को तुमसे दूर रखेगा और तुम्हारे समस्त कार्यों को पूर्ण करने में तुम्हारा सहयोग करेगा। तुम चाहे जो भी कार्य कर रहे होंगे, उसे कार्य को अंजाम देने के लिए पर्याप्त रहेगा, स्थिति चाहे जैसी भी हो। ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में जो भी किया है, वो सिर्फ अपने लिए ही किया है। तुमने अभी तक किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तो आज मैं तुमसे बता दे रहा हूं, अगर तुम हर तरीके से सक्षम हो, तुम्हारे पास हर सुविधा है, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुम्हें दूसरों के लिए भी थोड़ा कार्य कर लेना चाहिए, दूसरों की मदद कर देना चाहिए। यदि कोई गरीब है या कोई वृद्ध है, तो तुम्हें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तुम्हें उसका सहयोग करके उसका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी और बूढ़ों का आशीर्वाद लेने से तुम्हारे जीवन में खुशियां आने को आ जाती है। तुम्हारे जीवन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली होता है। यदि भी अपने मुख से कुछ तुम्हारे लिए निकाल देंगे, तो वो होकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। उसमें कोई भी रोक टोक होने वाली नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी समझ होगी, तो तुमने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बूढ़े और गरीब को देखकर तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं, फिर उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि तत्काल करेंगे पर तो तुम्हें अभी तक इतना ज्ञान नहीं आया है कि मुझे उन लोगों से, वृद्ध से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आज मैंने जितनी भी बातें तुम्हें बताया है, मुझे आशा है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। उसे पर तुम अब विचार करोगे और अपनी रोज रोज के साथ कार्य करोगे। मेरे बच्चे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है। वो जहां तक हो सकता है वहां तक मेहनत और परिश्रम में लगा रहता है, फिर उसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही कामचोर होते हैं। उन्हें काम करने से बहुत ही डर लगता है, मेहनत करने से भी घबराते। ये चाहते हैं कि मुझे ऐसे ही कुछ मिल जाए जिससे मेरा जीवन यापन हो सके और मैं अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकूं। परंतु मेरे बच्चे, हमें तुमसे बताया दे रहा हूं, मेहनत और बिना परिश्रम के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तुम्हें अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलना है तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तब तुम एक बहुत बड़े आदमी बन पाओगे। अन्यथा कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते रहोगे और फिर मर जाओगे। तो इस प्रकार की जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जिंदगी अगर जीनी है तो शान से जियो, जिसमें तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हारी पहचान करें, तुम्हारे विषय में बातें करें। यदि तुम इतना करने में सक्षम हो जाते हो
तो तुम्हारा सर्वत्र ठीक ठाक हो जा अनभिज्ञ हो, उन्हें तुम्हारे सामने बड़ी सरलता से प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे ये आग्रह कर रहे हैं कि संदेश को अंत तक पूरा देखें, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से हर दिन अवगत कराते रहते हैं, और यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़ते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, और इसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं होगे। इसलिए मेरे बच्चे, ये जो संदेश तुम्हारे लिए निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है, तो ये संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, आज मैं बड़ी ही गंभीरता से तुमसे बात कर रहा हूं। आज के इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महानतम संदेश है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर की तरफ इस प्रकार से आकर्षित हो जाएगी जैसे कि तुम अभी तक उससे अनजान थे। ये अनोखी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रेरणा बनकर प्रकार से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करेगी कि तुम्हारे जीवन की जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रचंड शक्ति तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी। इसीलिए मैं तुमसे कमेंट बॉक्स में इन नाम को टाइप करने के लिए कहता हूं। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस संदेश में एक एक कही बात में सिर्फ तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए प्रत्येक बात, प्रत्येक शब्द कहता हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए मूलक सिद्ध हो। इसमें मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के टाइम पर व्यक्ति एक दूसरे को देखकर इतनी ईर्ष्या और इतनी जलन अपने अंदर पैदा कर लेता है कि वो उसे पाते ही उसके साथ क्या ना कर डाले। उसका अच्छा खासा घर जीवन चल रहा होता है तो उसके जीवन में इस प्रकार से अपनी खूंखार एंट्री कर देते हैं, इसे बर्बाद करने का प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे भी साथ यही हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम हजारों लोगों में एक हो और हजारों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं। आज उसका रहस्य मैं तुम्हें एक एक बताऊंगा कि हजारों लोग तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। क्या तुमसे भूल हुई है? ऐसा तुमने कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिस वजह से जो लोग तुमसे प्रेम करते थे वे लोग तुमसे ईर्ष्या करके, तुमसे जलन की भावना रख के तुम्हारा विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं? मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोध में खड़े होने का मतलब यह है कि तुम्हारा कोई भी कार्य बनाने वाला नहीं है। जो तुम कर पाओगे उतना ही कर पाओगे, और उसमें भी वे लोग हस्तक्षेप करेंगे, तुम्हें किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत विचित्र विडंबना है जो तुम इस तरीके से फंसे हुए हो। आज तक तुमने अपने जीवन में बहुत ही सरलता से अपने जीवन को व्यक्त किया है, कभी भी किसी के साथ उदंड नहीं की है और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। तुम हर इंसान के साथ बहुत ही सीधे पेश आए हो और अपने अच्छे चरित्र का बहुत ही सर्वोत्तम और महानतम परिचय दिया है। यह तुम्हारी उदारता है और तुम्हारी इंसानियत की अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत कायदे से बनाया है और समझाया है। तुम्हारे अंदर इतनी संस्कार कूट कूट कर भर दिए हैं कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, किसी के साथ बुरा और दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे प्रभु महादेव जी की बातें हमेशा उमड़ता रहता है, जो मैं तुम्हें रोज बताता रहता हूं। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे देखकर मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि जब मेरा भक्त किसी संकट में होता है और वह दुखी होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं भी उसके लिए दुखी हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपनी संतानों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करता रहता हूं। और कुछ लोग हैं यहां पर जो उन्हें फिर से दुखी और निराश कर देते हैं। ये मुझे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मेरा क्रोध उन लोगों पर बरसने लगता है जो लोग मेरे भक्त के विरोधी होते हैं। इसीलिए मैं कह देता हूं कि मेरे भक्तों पर कभी भी कोई गलत दृष्टि ना डाले, अन्यथा
उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया गया है। आज तुम्हारी इस प्रकार से खींची हो रही है जिसकी तुमने कल्पना कभी नहीं की थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोध में इतने सारे लोग खड़े हैं, फिर भी तुमने अपनी मेहनत को जारी करके रखा है। तुमने अपने आत्मविश्वास को अभी तक अपने से कम नहीं होने दिया है। तुम जटिलता से अपने कार्य में लगे हुए हो और वे हजारों लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारी उन आवश्यकताओं को तुमसे छीन के लिए जो तुम्हारे लिए मूल आवश्यकता बनी हुई है। परंतु मेरे बच्चे, उनकी सोच जो विपरीत है वो विपरीत ही रहेगी। उनका बदलने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। परंतु मैं तुमसे ये कह दे रहा, तुम्हारी जो ये जीत है वो उन्हें अच्छी नहीं लगी है और ना ही तुम्हारी सफलता उन्हें अच्छी लगी है। तुमने इतने अच्छे अच्छे और बड़े काम कर दिए हैं जिस वजह से उनके अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि ये तुम्हारे जैसा कार्य करने में असमर्थ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शानों और शौकत देखकर उनके पेट में जो गुड़गुड़ाहट हो रही है वो तुम्हारे सामने फड़फड़ाहट बनकर निकल रही है, जिस कारण से मैं जान पाया हूं कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। मेरे बच्चे, परिस्थितियां खराब होने पर यदि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है या फिर उसे डर कर अपने आप को रोक लेता है उस कार्य को करने से, कार्य में उसको पूर्ण सफलता मिली थी, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि आज के टाइम पर तुम्हें साहस देने वाला कोई नहीं होगा और ना ही तुम्हारे आत्मबल को कोई बढ़ाएगा। तुम्हारे साहस को कम करने का, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया जाता है। ऐसा टाइम इस समय चल रहा है। मैं तो यही देखता रहता हूं प्रतिदिन। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, परंतु मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करता हूं। ये तो मेरी ही संतानें हैं, मैंने ही इसे उत्पन्न किया है, तो ये भूल जो ये कर रहे हैं, इस भूल की सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। परंतु फिर मन में विचार आता है, ये मूर्ख प्राणी है, इन्हें सब कुछ अच्छी तरीके से ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें क्षमा कर देता हूं। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे प्रभु जी तुम्हारी सभी को माफ करके तुम पर महान कृपा करते हैं। परंतु जब कोई अधिक से ज्यादा अपने आप को अहंकारी समझने लगता है, अपने आप को महान समझने लगता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तो मैं उस दुष्ट उसका दंड प्रदान करने लगता हूं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अन्यथा वे आगे चलकर अपने अंदर इतना बड़ा अहंकार रूपी पौधा उत्पन्न कर लेंगे कि वो काटने में बड़ी कठिनाई होगी। यदि अभी अहंकार रूपी बीज है तो उसे समाप्त किया जा सकता है, परंतु यदि पेड़ रूपी अहंकार पनप गया तो उसे मिटाना और काटना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही हर चीज को समाप्त करने का प्रयत्न करता हूं। यदि वो समाप्त करने योग्य होता है तो उसी क्षण समाप्त कर देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पीछे जो ये 1000 लोग पड़े हुए हैं, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि इससे पहले तुमने उन लोगों के साथ बहुत बड़ी मदद की है, हर तरीके से संभव प्रयास किया है, उन्हें अच्छे तरीके से उनके जीवन में जो भी कभी कठिनाई आई है उसे दूर करने के लिए तुमने बहुत प्रयत्न किया है। जो उनकी आवश्यकता थी उसको तुमने पूरा किया है। मैं देख रहा था भरी बातें। ये मेरा भक्त जो उनके प्रियजन है, जो उनके सगे संबंधी हैं और जो दोस्त मित्र नातेदार हैं, उनका किस प्रकार से ये देख रेख कर रहे हैं। परंतु विडंबना तो ये है कि आज तुम जिनकी देख रेख कर रहे थे, जिनकी सहायता कर रहे थे, जिनके सहयोग कर रहे थे, आज वो तुम्हारा विरोध में इस प्रकार से खड़े हुए हैं कि अगर उनके वश में हो तो तुम्हें जान से ही मार डाले। परंतु ये उनके वश में नहीं है, ये तो विधि और परमात्मा के हाथ में है, तो उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। स्थितियों को देखते हुए तुम्हें सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए, सिचुएशन को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारी प्रत्येक सिचुएशन को गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आवश्यकता है तो तुम्हें अपने आप को मजबूत करने की, अपने भीतर उस विश्वास रूपी बीज को अधिक से अधिक बलवान करने की। क्योंकि यदि तुम भीतर से बलवान रहोगे, अपने आत्म बल को कठोर बना लोगे, तो तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो जाए
तुम कभी भी हार मानने वाले नहीं हो। तुम उस पर खड़े होकर बराबर की प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ये तो मेरा वचन है, मैंने तुम्हें इस प्रकार से परिपक्व बना दिया है कि कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना तुम बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। तुम्हें उसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें इतना कुछ तुम्हारे भले के लिए बताया है। यदि तुम्हें इसमें कोई शंका लग रही हो तो कमेंट में उसके विषय में कुछ भी बता सकते हैं। मैं उसे देखकर उसकी समीक्षा करूंगा और फिर अपनी प्रतिक्रिया तुम्हारे सामने अगले दिन व्यक्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे लोगों की तुम्हें कदापि नहीं सुननी है, क्योंकि वह तो तुम्हें बर्बाद करने पर ही तुले हुए हैं। उनकी ये इच्छा नहीं है कि तुम अपने जीवन में बड़ी ही सरलता से अपनी जीत को अपने गले लगा सको, और ना ही तुम अपने जीवन में खुशहाल रह सको। जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करें, ऐसी सोच उनके भीतर उमड़ती रहती है। परंतु मेरे बच्चे, उनके सोचने और करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे परमात्मा करेंगे होगा तो सिर्फ वही, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। उनकी सोच उनके विपरीत है, इसीलिए उन्हें सोचने दो। अब तुम्हें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना उनसे कंप्रोमाइज करने की आवश्यक है। इससे तुम पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार यही समझ रहा हूं कि सिचुएशन को अपने अनुसार तुम्हें चलना ही होगा। बाकी तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे पक्ष में अपना फैसला सुनाते रहेंगे हैं। मेरे बच्चे, इन हजारों लोगों की लड़ाई में सिर्फ तुम्हारी ही जीत होने वाली है। वो 1000 लोग होने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, परंतु तुम अकेले ही उन 1000 लोगों पर भारी हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और इतना ज्ञान समाहित करवा दिया है कि तुम 1000 लोगों को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हो। ये तो मेरा विश्वास है, और यही मैं चाहता हूं कि तुम 1000 लोगों को इस प्रकार से अपने बुद्धि फांस में फंसा लो कि वो बाहर निकल ना पाए, और जो तुम चाहो वही करने के लिए भी बस हो जाए। ऐसी सिचुएशन पर तुम्हें अपने संपूर्ण ज्ञान का संपूर्ण बल का प्रदर्शन करना चाहिए, तब जाकर कहीं तुम उसे अपने अनुसार कर पाओगे और उन 1000 लोगों को नीचा दिखा पाओगे। परंतु इसके लिए तुम्हें मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है कि तुम्हें रात दिन एक करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, इस गंभीर विषय को गद्दा से लेने में ही भलाई है, क्योंकि वो 1000 लोग हैं, उसमें तुम अकेले हो। अगर भी 1000 तरफ से वार करने लगेंगे 1000 तरीके से, तो तुम्हारा बचपन संभव नहीं है। तुम उनके चुंगल या जाल में किसी भी तरीके से फंस सकते हो। तो मेरे बच्चे, उसके लिए मुझे अपनी शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में सक्रिय करना होगा, और तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देना होगा कि तुम्हारे जो ये 1000 विरोधी हैं, वो सब धड़ से ही हो जाए। इस प्रकार से अपने आप को बचाते हुए, शायद जैसे कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, आज उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करने का फैसला लिया है। और तुम्हें परेशान करने का जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा, घातक और खतरनाक काम है। किसी को भी बिना कारण के, बिना वजह के परेशान नहीं करना चाहिए। यदि वो आगे बढ़ा है तो वो अपनी मेहनत से बड़ा है। तुम्हारे अंदर भी साहस अगर है तो तुम भी इतनी मेहनत करके उसके जैसा आगे बढ़ सकते हो। परंतु तुम्हारे भीतर तो उतनी हिम्मत और साहस ही नहीं। तुम सिर्फ दूसरे के सुख को देखकर चिंतित होते हो, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हो, और ना ही अपने अनुसार कार्य करने के बारे में सोचते हो। तुम्हारी इच्छा यहां रहती है दूसरे का धन छीन लिया जाए और उसे अपने अधीन कर लिया जाए। परंतु मेरे बच्चे, एक बार अपने मन में विचार करो कि वो छीना हुआ, लूटी हुई वस्तु कब तक तुम्हारे साथ रहेगी। एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब एक दिन समाप्त हो जाएगी तो फिर वो तुम्हें कैसे प्राप्त होगी। इन सब बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए और उसे पर जरा विचार करके देखिए कि मैं जो ये कर रहा हूं, क्या ये सही है? क्या इसे मुझे करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि जो मैं ये कर रहा हूं इसका परिणाम कुछ और होगा, इसका दंड भी मुझे कुछ और मिलेगा, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता रहता है। यदि उसकी दृष्टि में ये सब चीज है तो वो मुझे दंडित अवश्य करेगा और इतना कठोर दंड देगा कि मेरे लिए वो बहुत ही भयानक सिद्ध होगा। स्थिति और परिस्थितियों को मायने ना समझते हुए जो भी गलत कार्य किए हैं वह मेरे लिए गलत ही है। परंतु आज तुम्हारी ऐसी सिचुएशन हो सकता है, कल तुम्हारी सिचुएशन कुछ और हो। समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है कि समय ये बदल जाए,
और अपने पक्ष को बदल दे, वो दूसरे पक्ष में हो जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, समय ही सबसे बलवान है और समय को कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी सावधान और सतर्क नहीं होंगे तो देखते ही देखते तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे, क्योंकि उन्होंने जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए बनाया है वो कठोरतम से कठोरतम है, विचित्र से विचित्र है। इस षड्यंत्र से वे तुम पर बहुत बड़ा आक्रमण करने वाले हैं, परंतु वे कुछ समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वो समय आ जाएगा तब तत्काल तुम पर अपना आक्रमण जारी कर देंगे और तुम्हें धर से ही कर देंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर, शिव शंकर जी पर विश्वास और उनकी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज महादेव जी ने मुझे ऐसी जानकारी प्रदान की है जिसे जानकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। आज उन्होंने मुझे 1000 लोगों से बचने का जो काम किया है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताने और समझने का प्रयास ना किया होता तो मैं भली भांति समझ ही ना पाता ये सब क्या हो रहा है। आज मुझे मेरे महादेव जी ने मुझे इस प्रकार से अपने साथ जोड़ने का काम किया है जो कभी नहीं करने वाला था। आज उन्होंने बिना कहे ही मेरी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अब क्या करूं। मैं जिन जिन बातों से अनभिज्ञ था, ये सारी बातें आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किए हैं। हर बात में सत्यता है, कोई एक भी बात झूठ नहीं है। जैसा मेरे जीवन में घटित हो रहा है और घटित हुआ है वही आज मेरे प्रभु ने मेरे सामने लाकर रख दिया है। एकदम सटीक जानकारी उन्होंने मुझे दी है, परंतु मैं अपने प्रभु की अभी तक कोई सेव नहीं कर पाया हूं। परंतु मेरे प्रभु ने मेरे लिए निरंतर रात दिन एक कर जो मेरे लिए ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी निकाली है। मैं अपने प्रभु महादेव जी का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने प्रभु को अपने से अलग करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज उन्होंने मेरे जीवन का जो सत्य उजागर किया है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मेरी समझ में आ गया है किस प्रकार से अपने जीवन को परिभाषित करना चाहिए और किस प्रकार से अपने आप को मजबूत और परिपक्व को बनाना चाहिए। चाहे 1000 नहीं, चाहे 100,000 लोग पीछे पड़ जाए, परंतु यदि तुम्हारे अंदर 8 मोबाइल है, साहस है, तो वह भी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम्हें कभी नीचा दिखा पाएंगे। मेरे बच्चे, लोग तो चाहते हैं कि मेरा विरोधी आगे ना बढ़ाने पर उसके जीवन में कोई खुशियां ना आए, वजह से के पैसे रहे, परंतु उसके होने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी के आदेश से होगा। वो तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करने का काम कर सकते हैं, परंतु तुम्हें अधिक से ज्यादा परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उनकी चलने वाली नहीं है। चलेगी तो तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की, जो इस संसार के मालिक हैं, इस सृष्टि के रचता है, जिन्होंने अपने बल पर इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है और इस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुमने घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी घबराहट महसूस हो तो तुम अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण कर लेना चाहिए और उनका स्मरण करके अपनी समस्या उनके सामने व्यक्त कर देना चाहिए। तुम्हारी जितने भी भीतर की समस्या है, अब सब दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे बच्चे, मन तुम्हारे जीवन को हर तरीके से अच्छा बनाने का जो फैसला लिया है, तो मैं इसे अच्छा बनाकर ही रहूंगा। इसमें चाहे जो भी कोई बाधा उत्पन्न करे, परंतु इसमें कोई हटने वाला नहीं है सिवाय आगे बढ़ाने के। क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए सुना है, जो तुम्हारे लिए बनाया है, वो तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। क्योंकि तुम्हारी वर्षों की मेहनत तो बर्बाद में होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। क्योंकि मैं देख रहा था जब तुम मेहनत कर रहे थे तो तुम्हारे शरीर से इतना पसीना निकल रहा था कि तुम अपने सीने से पूरा बूढ़े हुए थे। सर का पसीना नीचे आ रहा था और नीचे का पसीना सर पर जा रहा था। इतनी कठोर मेहनत करने के बाद भी यदि तुम्हें ये चीज प्रार्थना हो तो बहुत ही शर्मनाक बात होगी। क्योंकि व्यक्ति मेहनत करता है किसी चीज को पाने के लिए, अपनी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु यदि वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा तो उसके लिए मेहनत करने से क्या फायदा है। अगर मेहनत का मेहनत आना ना मिले तो मेहनत करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। चाहे जो भी हो जाए, अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें पूर्णत मिलेगा
और भेजो 1000 लोग हैं, वो सब देखते रह जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने आप को बहुत मायूस और केला खाया हुआ समझते हो। उसे समय पर तुम्हारे अंदर इतने विचार आते हैं, इतनी भावनाएं व्यक्त होती हैं जो पहले आज तक नहीं हुई होगी। उसी के अनुसार तुम्हें अपने अंदर के भाव को प्रकट करना होता है। परंतु मेरे बच्चे, इस प्रकार से भाव विभोर होना तुम्हारी मत यादों को कलंकित करता है, तुम्हारी मर्यादा को शोभित नहीं करता है। इसीलिए आज मैं तुम्हारी मूल आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करूंगा जिसे रोकने के लिए कोई तुम्हारे सामने आने वाला नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से तुम्हारे जीवन की मूल आवश्यकता है। सब जो सफल हो गई थी, ये सफलता पूर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम कभी अकेले बैठो तो अपने अंदर अकेलेपन को कभी भी महसूस मत करो। यदि तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है तो तुम अपने नेत्रों को बंद करके एकदम से ध्यान केंद्रित करके ओम का उच्चारण करके बैठ जाना है। धीमी आवाज में आवाज बाहर ना निकालनी चाहिए और मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हें दिखाई दूंगा पूर्ण रूप से और तुम्हें भ्रमण भी कराऊंगा इस पूरे संसार का जहां मैं निवास करता हूं। देवलों के सभी तुम्हें दर्शन में बैठे बैठे करवा दूंगा। यदि तुमने देवलों के दर्शन कर लिए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत में किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती है और ना ही तुम्हें नीचा दिखा सकती है। ये जो 1000 लोग हैं, ये इस प्रकार से तुमसे पीछे हट जाएंगे जैसा तुम्हें कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारी बराबरी करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे बराबर का 1000 लोगों में से कोई है ही नहीं है। जब तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा, तू है सामने आने से क्या मतलब है। और यदि वे आएंगे भी तो तुमसे बहुत ही प्रेम से बातचीत करेंगे, तभी भी तुम्हें अनुचित बात नहीं बोलेंगे और ना ही तुम्हारे साथ कभी कोई षड्यंत्र और योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि वे षड्यंत्र और योजनाएं बना बनाकर थक चुके हैं। उन्होंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि उनके सभी षड्यंत्र और योजनाएं तुम्हारे तक पहुंचने से पूर्व ही मैं उन्हें नष्ट कर देता हूं। क्योंकि तुम्हारे महादेव जी सबसे पहले मिलते हैं। जो भी होगा वह तुम्हारे प्रभु महादेव जी शिव शंकर जी देख लेंगे, क्योंकि यदि उन्हें क्रोध आ गया तो चाहे जो भी हो उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसका सर्वनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितना भी रन कर ले। इसीलिए मैं बार बार कह दे रहा हूं कि अधिक से ज्यादा किसी भी कार्य को करने का प्रयास ना करें, अधिक से ज्यादा किसी को प्रेरित करने का दुस्साहस ना करें, अन्यथा परिणाम कुछ और ही होगा। यदि परिणाम कुछ और होने वाला है, स्थिति बदल गई, तो तुम कहीं के नहीं बचोगे, रोते चिल्लाते चढ़ते रह जाओगे। फिर भी तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा और ना ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई तैयार होगा। स्थितियों के हिसाब से तुम्हें अपने जीवन को बड़ी ही सरलता से जीना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। जितना तुम ईर्ष्या और द्वेष अपने अंदर रखोगे, उतना ही तुम्हारा नुकसान होता जाएगा। और जब नुकसान होने वाला हो तो तुम्हें उसे पर अपनी प्रतिक्रिया रोक देनी चाहिए, क्योंकि यदि नुकसान हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए ही कुछ करता है। यदि उसका नुकसान होता रहेगा तो उसका कार्य करने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं ये तुमसे समझ रहा हूं कि अपने कार्य पर किस प्रकार से दृष्टि रखो, इस प्रकार से सोच समझ कर करो। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान ना हो, अगर हो तो सिर्फ तुम्हारा लाभ ही हो। यदि तुम्हारा लाभ होगा तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा, उसे कार्य के प्रति तुम्हारे मन में एक हर्ष उल्लास की तरह उम्र पड़ेगा कि मुझे इस कार्य में इतना लाभ प्राप्त हुआ है और आगे चलकर यदि मैं इसका सही तरीके से मेहनत करूंगा तो मुझे और लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार की बातें उसके मन में होनी चाहिए। यदि वह इस प्रकार की बातें अपने मन में नहीं लेगा तो उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे प्रभु भी छह करके तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक कि तुम अपने हाथों से स्वयं नहीं करोगी, तुम्हारे प्रभु महादेव जी सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। ऋष्यामुख नहीं हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी खुशियां आने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके लिए तुम चाहे जो भी कर लो, चाहे इसके लिए तुम अपने मन में सोच विचार कर लो कि मैं उसके माध्यम से ये कार्य करवा लूंगा। परंतु मेरे बच्चे, जो कार्य स्वयं किया जाता है वो सबसे बेहतर होता है, और जो दूसरे के हिसाब से किया जाता है, ये दूसरे से करवाया जाता है,
तो वो कार्य इतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि वह अपने अनुसार कार्य करता है। क्यों?